पाकिस्तान से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में मारने की साजिश हो रही है। इमरान खान की बहन अलीमा ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई इमरान की बेल पिटीशन पर सुनवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है। इमरान को जेल में आम कैदियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सहूलियत मिलती हैं, वो तक नहीं दी जा रही हैं। परिवार वालों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। उनका आरोप है कि इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। उनके वकीलों की जेल में एंट्री बैन कर दी गई है। इमरान की बहनें अलीमा और उज़मा रावलपिंडी की अडयाला जेल दरअसल पहुंची थी, लेकिन इन दोनों को ही इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। अलीमा खान ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लागू कर दिया है। जुडिशरी पूरी तरह से सरकार और फौज के इशारे पर चल रही है और इसीलिए इमरान खान अब तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि इमरान खान को आइसोलेट करके, अकेला करके उन्हें राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और ये कोई और नहीं, ये जनरल मुनीर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। अदालत के आदेश पर इमरान की जेल में पंखा लगाया गया, कूलर लगाया गया, लेकिन पावर सप्लाई वहां पर बंद कर दी गई। उन्हें परेशान करने का आरोप भी अलीमा लगा रही है। का कहना है कि ना तो वकील इमरान से मिल सकते हैं, ना डॉक्टर्स इमरान से मिल सकते हैं। कब कौन सी बुरी खबर आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। यानी कि वो इमरान खान की मर्डर का शक जाहिर कर रही हैं। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि पाकिस्तान की जेल में, अडयाला जेल में इमरान खान की जान को खतरा है और खतरा किसी और से नहीं, खतरा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको सामने बता रहा हूं। इमरान खान की बहन ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इमरान खान के मर्डर की प्लानिंग चल रही है। इमरान खान का मर्डर की प्लानिंग कोई और नहीं, आसिम मुनीर कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि इमरान को जेल में मारने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान को खत्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इमरान जेल से जिंदा बाहर आए। इमरान को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश तो पहले ही थी, लेकिन अब इमरान को मौत के घाट उतारने की भी साजिश जनरल आसिम मुनीर रच रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया, पाकिस्तान की सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वक्त पाकिस्तान में आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ सेना की चल रही है और जुडिशरी भी सेना के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक है और यही वजह है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अलीमा, जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने बड़े सनसनीखेज आरोपों के तहत दावा किया है कि जेल में साजिश रची जा रही है और यह साजिश है कि इमरान खान को कैसे भी करके मौत के घाट उतार दिया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर वो आरोप लगा रही हैं कि आसिम मुनीर का एक सूत्रीय एजेंडा है इमरान खान की जान लेना, इमरान खान का मर्डर करना। इमरान की बेल पिटीशन पर सुनवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है ताकि वो जेल से बाहर ना आ सकें। इमरान को आम कैदियों को मिलने वाली सहूलियतें भी इमरान को नहीं दी जा रही हैं। परिवार वालों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार वालों को लगातार उनसे दूर रखा जा रहा है। इमरान के वकील जब उनसे मिलने जेल में जाते हैं तो वहां पर भी उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। उनके वकीलों को जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा ताकि उनका केस कोर्ट में आगे ना बढ़ सके। मुनीर ने पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लागू किया है, यह आरोप भी इमरान खान की बहन अलीमा ने लगाया है। वो कह रही है कि जो जुडिशरी है, पाकिस्तान की न्यायपालिका पूरी तरीके से फौज और सरकार के इशारे पर चल रही है, यानी कि मुनीर और शहबाज के इशारे पर चल रही है। इमरान को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की यह साजिश है ताकि इमरान को पहले पॉलिटिकली खत्म किया जाए, उनका सपोर्ट खत्म किया जाए और उसके बाद उन्हें भी खत्म कर दिया जाए। यह माइंडसेट है मुनीर का, यह आरोप लगा रही हैं इमरान खान की बहन अलीमा। बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि जेल में टॉर्चर भी किया जा रहा है इमरान खान को, उनके साथ मारपीट की जाती है, तरह तरह से उन्हें परेशान किया जाता है। और आखिर में उन्होंने कहा कि कब कौन सी बुरी खबर आ जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। यानी कि वो सीधे तौर पर इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि पूरा का पूरा जो प्लान है वो इमरान खान के मर्डर का है। इमरान खान को मौत के घाट उतारने का ये प्लान है और इस प्लान को रचने वाले कोई और नहीं। इस प्लान के जो मास्टरमाइंड हैं वो आसिम मुनीर हैं, जो सिर्फ इमरान खान को मारना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इमरान कभी भी जेल से बाहर ना आ सकें। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, और सोहेल काजमी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल संजीत सिरोही, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। इमरान खान को हम एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जिन्होंने ये कहा जाता है कि सेना के सामने घुटने नहीं टेके। हालांकि इमरान को सेना में लाने
जब इमरान जो सत्ता में आए थे उसमें सेना का एक बड़ा रोल था, लेकिन कहते हैं कि आप सेना से बना के चलिए तो ठीक है, लेकिन जहां आप एंटी जाना शुरू करेंगे तो फिर वो आपका खेल कर देंगे। ऐसे ही इमरान का खेल भी हुआ, उन्होंने सेना के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया कि नहीं टेकूंगा मैं। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं इमरान जेल में है, एक केस खत्म होता है दूसरा लाद देते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरा, करीब 200-250 केसेस उनके ऊपर लादे गए हैं। ऐसे में इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ें और फिर अलीमा के आरोप देखें इमरान की बहन के, तो उनमें दम तो लगता है कि साजिश है कि इमरान जेल से जिंदा बाहर ना आ जाएं। बिल्कुल रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें तो इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में, और वो जेल के अंदर है। और उसके दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश है, उनकी जो है मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है हसीना बेगम है, वो भारत में अपनी जान बचा के बैठी हुई है। अगर वो बांग्लादेश चली जाए तो उनका भी वही हाल होगा जो इमरान खान का होगा। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रह चुकी है कि पाकिस्तान में वो ही पार्टी जो है सत्ता में आती है जिसके ऊपर जो है फौज का हाथ हो। इमरान खान भी इसी तरीके से है, क्योंकि वहां पे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट नहीं होता। वो स्यूडो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, बाकी वहां पे फैसला जो है फौज करती है। फौज ने फैसला किया इमरान खान को लेके आने की। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो उसके बाद इमरान खान को लगा कि मैं अब इतना पॉपुलर हो चुका हूं कि अब मैं पाकिस्तान की आर्मी से पंगा ले सकता हूं। तो उन्होंने पंगा लेना शुरू किया, और आसिम मुनीर जो अभी फील्ड मार्शल हैं वहां के, और जो करता धरते वही है, सरकार तो वही चला रहे हैं। शहबाज शरीफ को तो सिर्फ कुर्सी पे बिठाया हुआ है। उनके जब वो इमरान खान थे तो आईएसआई के चीफ थे, इनको 8-9 महीने में ही आईएसआई चीफ से हटा दिया गया था। तब से आसिम मुनीर को इमरान खान के खिलाफ होना शुरू हुआ। और उसके बाद इन्होंने पूरी साथ, जब ये चीफ बन गए, बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर चीफ बने, लेकिन जब ये आसिम मुनीर को चीफ बना दिया गया, उसके बाद जो है सारी मुश्किलें इमरान खान की बढ़ती चली गई। और उसके बाद हमको मालूम है किस तरीके से उनको जो है अरेस्ट किया गया। उसके बाद कितनी आग जली हुई, कितनी सड़कों पे जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि लाहौर के कोर कमांडर के घर को भी जो है जला दिया। उसकी वजह से जो है उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगा दिए गए। अब स्थिति ये है कि आसिम मुनीर को ये पता है कि जिस दिन भी इमरान खान जेल से छूट गए और वो वापस राजनीति में सक्रिय हो गए, उसके बाद जो है, और अगर वो खुदा ना खास्ता कभी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो सबसे पहले जो फांसी पर लटकाया जाएगा वो आसिम मुनीर को लटकाया जाएगा। तो आसिम मुनीर के सामने ये, अगर जिंदगी चाहिए तो इमरान खान को जेल में रखना पड़ेगा, या जेल में ही उनको मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, इसलिए हमको कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो उनकी बहन है जो बोल रही हैं, वो बिल्कुल सही बोल रही है। उनको वाकई टॉर्चर किया जा रहा होगा, वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा, घर वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा। आसिम मुनीर या पाकिस्तान में ये सारी चीजें मुमकिन है। हमको पता है कि किस तरीके से भुट्टो साहब को जो है लटकाया गया था फांसी पे, एक झूठे केस लगा के, एक केस से बचे दूसरे केस में। जब वहां के जो है आर्मी चीफ ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस आदमी को खत्म करना है, तो वो पहले उसे पॉलिटिकली खत्म करने की कोशिश करते हैं। और जब वो पॉलिटिकली खत्म नहीं होता, तो फिर उनके ऊपर झूठे सच्चे केस लगा के उनको अंदर बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरा भी यही मानना है कि जो इमरान खान को आसिम मुनीर साहब जब तक है तब तक वो बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर आ जाते तो सबसे बड़ा खतरा आसिम मुनीर को खुद को होगा। ठीक है, सोहेल काज़मी जी के पास मैं चल रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। सोहेल साहब, आपको क्या लगता है, मतलब मुझे वो दौर भी याद है कि जब सेना और इमरान खान सीधा 1-to-1 हो गए थे सामने, और हमने देखा था कि मतलब कहते हैं ना, नाक को चने चबाने पड़ गए थे सेना को इमरान खान को अंदर डालने के लिए। कितना बड़ा प्रोटेस्ट उस दौरान हुआ था पूरे देश भर में, इमरान के फेवर में, इमरान के समर्थन में। तो शायद इसी लोकप्रियता के चलते जो पाक आर्मी है उसके मन में एक डर है कि इमरान अगर जेल से बाहर आ गए तो कहीं वैसी वाली सिचुएशन ना हो जाए, और पहली बार पाकिस्तान में ऐसा ना हो जाए कि सेना का कद नीचे हो जाए और किसी और बंदे का कद ऊपर चला जाए। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं सर। वहां कोई जो निजाम मुस्तफा वहां से चल रहा है 77 ईयर से, वो यही दर्शाता है कि जमहूरियत
कभी वहां पनपनी नहीं चाहिए। और जमहूरियत की डगर पे अगर कोई पॉलिटिशियन चलने की कोशिश करता है, जुल्फकार अली भुट्टो ने भी यही कोशिश की थी, जो उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ था, और उसके बाद जो ग्राफ इमरान खान का पाकिस्तान में बना है, देखिए वो जेल में है, इलेक्शंस हुई, उनके सिंबल को रिजेक्ट कर दिया गया, इंडिपेंडेंट तौर पे उनके लोग लड़े और तकरीबन सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में फिर भी वो उभर के पार्लियामेंट में पाकिस्तान की बैठे हैं। देखिए आसिम मुनीर की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह का तरीकाकार उसका ट्रंप के साथ लंच करना, और प्राइम मिनिस्टर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे सर ने भी कहा, वो एक रबर स्टैंप होती है वहां पे जब यूज करना हो। जो सबसे करप्टेस्ट लीडरान है वो वहां ऐश कर रहे हैं, और जो सबसे सिंसियर पॉलिटिशियन उभर के सामने आया पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत को बहाल करने के लिए, वो जेल में बंद है। और तोशा गहना से एक घड़ी जो है उसने चुराई हुई है, जो पूरी दुनिया से पैसे लेके सबसे बड़ा हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाता है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाता है अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते पे, और उस पे एलिगेशंस देखिए क्या लगाते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये बिल्कुल, इन्होंने सर ने ठीक कहा कि प्रेसिडेंट रूल, इनकी बहन ने कहा कि इस तरह की वहां सिचुएशन है जैसे लगता है प्रेसिडेंट रूल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा किसी से, या प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी चीजों पे कमेंट नहीं करता है, सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंट करता है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पूरी दुनिया बोल रही है कि इमरान खान को एक रायामा बन रहा है कि इसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, और वो रायामा जो है ये तो जेल में बैठे हैं, इनको तो पता नहीं है। पूरी दुनिया के जो सो कॉल्ड चैंपियंस हैं वो कहते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, जो खिदमात इनकी रही है पूरी पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए। लेकिन ये रेफर करते हैं कि ट्रंप को मिलना चाहिए ये जो नोबेल पीस प्राइज है। दूसरा ये है कि बिल्कुल सर ने ठीक कहा कि अगर ये बाहर निकलते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। ये मंजूर नहीं है आईएसआई को और पाकिस्तान आर्मी को कोई वहां जमहूरियत से चीजें चले और जमहूरी निजाम पे आगे बढ़े, क्योंकि ये कोशिश करेंगे कि यही सदर बने, अगले आने वाले जो नया सदर होगा वो आसिम मुनीर ही बने, या यही कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के इन्हीं को रातों रात प्राइम मिनिस्टर बना दे। ये चीजें पाकिस्तान में संभव है और ये होती रही है और ऐसे ही होती रहेंगी, क्योंकि उनका वजूद जो है वो भिखमरी पे है, भीख मांगने पे है, और जो डिक्टेशन जिस तरह से उनको आती हैं उसी तरह से आईएसआई और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है मूव करता है और सुपरसीड करता है। ये सुपरसीड करके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, जो इमरान खान नहीं चाहता था। और इमरान खान कोई अगेंस्ट नहीं था आर्मी के या आईएसआई के, वो चाहता था कोऑर्डिनेटेड वे में जमहूरी निजाम के साथ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई चले, जो उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि वो शुरू से जो देखिए उनकी फैक्ट्रीज आर्मी की, दुकानें आर्मी की, एजेंसी सारी आर्मी की, तो वो नहीं चाहते हैं कि एक सियासी मजबूत निजाम जो है पाकिस्तान में पनपे और आगे चले। यही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहा है। अभी आपने देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जो हमने 9 टेररिस्ट कैंप उनके तबाह किए थे, उन्होंने उनको दोबारा रीबिल्ड करना शुरू कर दिया, मॉडर्न टेक्निक्स पे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो क्रॉप उन्होंने लगाई है, जो अलगाववाद, जो टेररिज्म, जो ट्रेनिंग कैंप्स, उनके बिना पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं है और उसके बिना पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग लीड करते हैं वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आईएसआई है। सियासी निजाम जो है वो सिर्फ नाम का है, और जब उनको जरूरत पड़ती है वो किसी को भी रात को नॉमिनेट करके प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, किसी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देंगे, जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, 4 सूबों का एक स्टेट है। और आप देख लीजिए उन सबकी बॉडी लैंग्वेज, उन सबका जो तरीकाकार है, जो ये लोग जो डेपुटेशंस लेके बाहर जा रहे हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के पाकिस्तान को किस तरह से वो डिफेंड करते हैं। और अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आवाम के लिए, क्योंकि वो एक मुल्क है और मुल्क को इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव मिले। पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हैं, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस जो है, इमरान अगर कुछ हो जाता है तो लीडरशिप क्राइसिस जो है पाकिस्तान में बहुत बढ़ जाएगी, और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि ये शायद एक बड़े विद्रोह को भी आने वाले टाइम में कहीं जन्म न दे दे। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, फिर मैं इस पर आपसे बातचीत करूंगा। बड़ी खबर ये है कि बुशरा की बहन मरियम रियाज मट्टू ने बड़ा आरोप लगाया है। जेल में बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, ये
बुशरा की बहन ने आरोप लगाया है। बुशरा को टॉर्चर कर हत्या की साजिश हो रही है, यानी कि इमरान खान की पत्नी को भी मारने की साजिश हो रही है। ऐसा बुशरा जो कि इमरान खान की पत्नी है, उनकी बहन आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि जेल में मिट्टी वाला पानी बुशरा को पीने के लिए दिया जा रहा है, जो जरूरी दवाएं हैं उनको, उनकी सेहत के लिए जो जरूरी हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, वो भी बुशरा बीबी को नहीं दिया जा रहा है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, तो एक तरफ तो इमरान खान की बहन अलीमा ये आरोप लगा रही हैं कि इमरान को मारने की साजिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की बहन भी ये आरोप लगा रही हैं कि उनको भी मारने की साजिश हो रही है, क्योंकि हमने देखा था कि बुशरा इमरान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और लगातार हर मौके पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर वो पब्लिक रैलीज हो, उनमें बुशरा बीबी लगातार इमरान के साथ बनी हुई थी और कहा जाता था कि मतलब एक बड़े सलाहकार के तौर पर इमरान खान अपनी पत्नी को देखते थे और उनकी सलाह पर बहुत ज्यादा अमल भी करते थे। तो ऐसे में क्या ये डबल मर्डर की साजिश पाकिस्तान में हो रही है? एक तरफ इमरान खान को मारने की साजिश का आरोप उनकी बहन लगाती हैं, तो दूसरी तरफ इमरान की पत्नी को मारने की साजिश का आरोप इमरान की पत्नी की बहन लगा रही हैं। ये आरोप लगाया गया कि बुशरा बीबी पर जुल्म की इंतहा हो रही है। बुशरा बीबी की बहन ने यह आरोप लगाया है कि उनको भी जेल में मारने की साजिश हो रही है। ना उन्हें दवाएं दी जा रही हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, पीने के लिए जो पानी दिया जाता है वो मिट्टी वाला गंदा पानी होता है, और तरह तरह के जुल्म बुशरा बीबी पर इस वक्त जेल में किए जा रहे हैं। मैं कर्नल संजीत सिरोही आपके पास चल रहा हूं। क्या ये चीजें आपको लग रहा है कि एक बड़े विद्रोह की तरफ लीड कर रही हैं? क्योंकि पीटीआई लगातार पाकिस्तान की सेना के दमन के बावजूद विरोध करता रहा है। अभी मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो हमने देखा था जब जनरल मुनीर गए थे अमेरिका, बड़े कॉलर कहते हैं ना, कॉलर खड़े करके वहां पर गए थे, तो कितना विरोध इनको झेलना पड़ा था पीटीआई का वहां पर। मतलब बुचर मुनीर, बेशर्म मुनीर, गो बैक मुनीर, इस तरह के नारे वहां पर लगे थे। बुचर ऑफ पाकिस्तान कहा गया था वहां पर मुनीर को। एक बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर भी हुआ था। क्या ऐसा ही एक विद्रोह आप देख रहे हैं जो पनप रहा है अंदर ही अंदर और जल्दी फूटेगा अगर इमरान बाहर नहीं निकलते हैं तो? रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, फौज के ऊपर, क्योंकि सरकार को तो मैं फौजी मानता हूं वहां पे, क्योंकि सरकार नाम की चीज तो वहां पे कोई है नहीं। अब जो ये बुशरा बीवी की बहन ने भी जो इल्जाम लगाया है वो भी सही होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है और बुशरा बीवी को छोड़ दिया जाता है तो बुशरा बीवी भी उतनी ही खतरनाक आसिम मुनीर के लिए साबित होगी जितनी इमरान खान है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है आसिम मुनीर के लिए एक मुसीबत है, और इस मुसीबत का आसिम मुनीर को और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इस चीज के लिए कि इनको जेल के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। ये एक पहलू है और इसमें हमको कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीजें जो नॉर्मल चीजें होती हैं वहां पे ये कर सकते हैं। जनरल जियाउल हुक ने भुट्टो को जो है किस तरीके से बेरहमी से लटका के फांसी दी, तो वो भी हम जानते हैं कि वहां पे सब कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी। और अब जो हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान को 2 साल से ज्यादा हो गए जेल में, बुशरा बीवी भी जेल में है, दोनों की हालत खराब है, डॉक्टर को नहीं मिलने देते, दवाई नहीं देती, ये सब चीजें हो रही है तो पाकिस्तान में मुमकिन है। अभी अगर आप देखें तो ये इसमें अगर आप राजनीतिक पहलू भी देखें तो ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये इसलिए भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं या इन इल्जामों को और ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ताकि वहां का जो आवाम है, जो पीटीआई के वर्कर है, वो जो है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के ऊपर या सरकार के ऊपर आवाम का प्रेशर नहीं आएगा, जो है जुडिशरी के मुताबिक जो इमरान खान और बुशरा बीवी कभी भी बाहर नहीं आ सकते। 200 केसेस में से एक केस में अगर जमानत होती है तो दूसरे केस में जमानत नहीं होती। तो इससे जिसके ऊपर 200 केसेस हो वो आप देखिए किस तरीके से, तो जुडिशरी से तो बाहर नहीं आ सकते। सिर्फ ये हो सकता है कि वहां पे विद्रोह उस लेवल का हो जाए कि उसको कंट्रोल करना शुरू हो जाए, इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है प्रेशर आ जाए, तब जो है अगर इमरान खान को छोड़ देते हैं। लेकिन उस हालत में आसिम मुनीर को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर इमरान खान छूट गया तो आसिम मुनीर को अपने भागने की जगह तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि पीटीआई के वर्कर्स जो है आसिम मुनीर को पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहने देंगे। ये आसिम मुनीर को भी पता है और वहां की आवाम अगर ऐसा करती है तो मैं मानता हूं कि वहां की आवाम बिल्कुल सही करेगी, क्योंकि वो आदमी जो 4 दिन की लड़ाई में एक फील्ड मार्शल बन सकता है, मेरा ख्याल दुनिया में यही एक पहले फील्ड मार्शल होंगे जो 4 दिन की लड़ाई में जिनकी तरक्की जो है फील्ड मार्शल से हो गई है। तो इसका मतलब खुद ही फील्ड मार्शल बने हुए हैं। और इस चीज से साफ जाहिर होता है कि
प्राइम मिनिस्टर को ना बुला के आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में जो लंच दिया जाता है, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो आर्मी चीफ है उसका दर्जा कितना ऊपर है। ना प्रेसिडेंट के का दर्जा है, ना प्राइम मिनिस्टर का, सरकार का कोई है नहीं। जो कुछ है वो आसिम मुनीर है। और जब तक आसिम मुनीर उस कुर्सी पे बैठे हैं, जब तक वो वहां पे फील्ड मार्शल हैं और जो है यूनिफॉर्म के अंदर है, तब तक मुझे लगता नहीं कि इमरान खान और बुशरा बीबी बाहर आ सकते हैं, जब तक वहां पे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट ना हो जाए कि उनको मजबूरी में उनको छोड़ना पड़े। आप ऐसी कोई तस्वीर देख रहे हैं सोहेल काज़मी साहब? क्योंकि देखिए जुडिशरी भी पूरी तरह से लगता है कि फिक्सिंग है वहां पर जुडिशरी के साथ, और वो पूरी तरह से सरकार और सेना के प्रभाव में, दबाव में कहना ज़्यादा ठीक होगा कि दबाव में वहां पर काम कर रही है। इसीलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली होता है कि एक से बाहर निकलते हैं तब दूसरे में अरेस्ट कर लेते हैं, फिर एक से बाहर निकल रहे हैं फिर दूसरे में अरेस्ट कर लेते हैं, तो वो निकलने देंगे नहीं, लॉफुली लीगली इमरान को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे, ये तय है। जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जब जनरल जियाउल हक को बनाया था तो वो जूनियर मोस्ट थे, और उनको सुपरसीड करके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया, इसलिए कि वो इस्लामिक तर्जों पे बहुत अच्छे इंसान थे और जो मजहबी एतबार से वो बहुत अच्छे जनरल थे, तो सबको सुपरसीड करके बनाया। और फाइनली जनरल जियाउल हक ने उन्हीं को फांसी लगाई, उन्हीं पे केसेस बनाए, उन्हीं की पार्टी को डैमेज किया और फाइनली उनका वजूद खत्म कर दिया। क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि आसिम मुनीर में बना रहे, अभी एक्सटेंशन तो ले चुका है, अब वो चाहेगा कि मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊं जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बने थे, या उसी पैटर्न पे चलूं। ये अपनी इदारे में इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये है कि अब इनकी चल गई है, बन चुके। सर ने कहा फील्ड मार्शल, 4 दिन की जंग से फील्ड मार्शल बना दिया गया, यूएस का प्रेसिडेंट लंच पे बुला रहा है, तो इनकी अहमियत इनके अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा बन गई है। और ये चाहते हैं कि कोई भी ओपोनेंट जो आगे पीछे हो वो खत्म हो जाए और इनके रास्ते हमवार हो जाए प्रेसिडेंट के लिए, या एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, या अपना दबदबा कायम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ चीजें उसी तरफ चल रही हैं जिससे पाकिस्तान में पहले भी ये चीजें इसी तरह चली हैं, और इस पे पूरी जो मोहर है वो अमेरिका भी लगाएगा, और जिन जिन के साथ इनकी मोहब्बत है मुल्कों के साथ, वो भी यही चाहेंगे कि ये हमें सूट करता है, ये हमें हमवार करेगा। सरजमी जो है पाकिस्तान की वो यूज करने के लिए ये एक जो है एक पॉजिटिव इंसान बन सकता है। तो मुझे लगता जो है बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है, जिससे कि मुल्क जो है जमहूरी कदरों पे ना चले, जमहूरियत नाम की चीज ना हो। और अगर ये, लेकिन ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, इमरान खान वैसा लीडर नहीं है, या बुशरा बीबी वैसी नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि इनको हलाक करने से, इनको खत्म करने से, या इनको स्लो पॉइजनिंग करने से जो आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का वो कैसा होगा, वो आने वाले दिन जो होंगे वो बेहतर बता सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है संभालना मुश्किल हो जाए ऐसे हुक्मरानों को, पाकिस्तान की अवाम को, जो ऑलरेडी बहुत नाराज है पिछले 2022 से लेके आज तक। अगर ऐसा ना होता तो इतने लोग जो है इमरान खान की पार्टी के डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्टेंट्स जीत के पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते। पल्स ऑफ द पीपल जो है पाकिस्तान की वो बिल्कुल इमरान खान के साथ है, इमरान खान की पार्टी के साथ है, इमरान खान की नीतियों के साथ है। लेकिन जोर जबर जो है पाकिस्तान में जो है हमेशा चलता रहा है। और जिस तरह से आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होने के बावजूद पहलगाम अटैक के 5-6 दिन पहले ही जिस तरह की रेडिकलाइज स्पीचेस वो देते रहे हैं, या रेडिकलाइज करने की सिचुएशन पाकिस्तान की करते रहे हैं, वो दर्शाता है कि वो भी वैसे ही करेंगे जैसा हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे बाकी जनरलों ने किया है, और पाकिस्तान को तबाह करने में अपना रोल ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले करेंगे। लेकिन अगर जिस तरह की आशंका कर्नल सिरोही इमरान की बहन जाहिर कर रही हैं, या बुशरा बीबी की बहन जाहिर कर रही हैं, अगर इस तरह की इंटेंशन है और इस तरह का कुछ हो जाता है तो फिर तो मतलब पाकिस्तान में तो फिर आप सोचिए बवाल तय है। क्योंकि इमरान को, जैसे कि अभी सोहेल साहब ने भी बताया और हमने देखा भी है कि इमरान की पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग तरीके से वो लोग चुनाव लड़े इंडिपेंडेंटली और जीते, और वो पहुंच गए थे। तो यानी कि पब्लिक तो पसंद करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक ही विद्रोह कर दे। रोहित जी, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा विद्रोह नहीं हुए हैं। आप देखिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो भी एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, और वेस्ट पाकिस्तान में उनकी जब 1970 में इलेक्शंस हुए थे तो वेस्ट पाकिस्तान में उनको पूरी मेजॉरिटी मिली थी। ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबर रहमान को मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन वो उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो या वेस्ट पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था कि जो है ईस्ट बंगाल का कोई इंसान जो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, और इसीलिए वहां पे दंगे फसाद हुए।
अगर इसी एनालॉजी से हम देखें तो अगर भुट्टो साहब को जो फांसी लगी थी तब भी विद्रोह होने चाहिए थे, तब भी जो है लोगों को बवाल करना चाहिए थे, लेकिन किसी ने बवाल नहीं किया। पाकिस्तान की मुझे लगता है अवाम की ये फितरत है कि वो जो है ये वो मतलब अगर वो चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो जो इमरान खान जिसके ऊपर 200 केसेस लगे और वो इतना पॉपुलर लीडर है और उसके बावजूद भी वहां पे कोई विद्रोह तो नहीं हो रहे हैं, कोई जो है शोर नहीं मचा रहे लोग। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान को जितने दिन ये जेल में रखेंगे, इमरान खान जितनी देर पब्लिक से दूर रहेंगे, उतना ही इनकी पॉपुलैरिटी या पब्लिक के दिमाग में, क्योंकि लोगों की जो मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, थोड़े दिन रहती है उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो मेरा मकसद ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको जितना जल्दी देर तक ये दोनों को, बुशरा बीबी को और इमरान खान को जेल में रखेंगे, उतना ही ये लोगों की नजर में नहीं आएंगे और लोगों को धीरे धीरे भूल पड़ जाएगी। और उसके बाद अगर इनको मार भी दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की पब्लिक में इतना दम है, क्योंकि पाकिस्तान पब्लिक को हर चीज को सहने की इतनी ज्यादा उनकी क्षमता बढ़ चुकी है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कितनी महंगाई है वहां पे, बुरा हाल है, लोगों को जो खाना नहीं मिल रहा है, आजकल पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी चल रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पे कोई विद्रोह नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। उनको जूते खाने की आदत है, उन्होंने 77 साल से वो मिलिट्री रूल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जूते ही खाते आए हैं। दे आर यूज टू इट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान मर जाएगा, कोई और आ जाएगा, अगर फर्क पड़ता तो ये जो है इस हालत में आसिम मुनीर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जो है इस तरीके से जो इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर कि उनको खाना नहीं मिल रहा, वकीलों को नहीं मिलने दे रहा, ये कौन सी जुडिशरी है। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान में हर चीज मुमकिन है। तो ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान का। रोहित जी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, सोहेल काज़मी जी और कर्नल संजीत सिरोही साथ में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त मुश्किल में हैं इमरान खान, क्योंकि उनको जेल में मारने की साजिश रची जा रही है और ये आरोप इमरान खान की बहन अलीमा ने लगाया है। फिलहाल